एवं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि पर बहुत सारे छात्राओं के मैसेंजर पर मैसेज आते रहते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अथवा तैयारी करने की सोच रहे हैं। सबको एक साथ जवाब देना संभव नहीं होता है और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपसे अपने विचारों को साझा कर रहा हूं। ये विचार मेरे अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर है। ये कोई सफलता का मूल मंत्र नहीं है, पर एक आपको दिशा प्रदान करेंगे और आप अपनी तैयारी को एक व्यवस्थित रूप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने स्किल और अपने रिसोर्सेज के आधार पर लाइफ में तय कर लें कि मुझे किस तरह की नौकरी के कंपटीशन में प्रतिभाग करना है। बहुत लोग दिग्भ्रमित रहते हैं और बैंक, कभी रेलवे, कभी एसएससी, यूपीएससी, स्टेट्स की परीक्षाएं, सभी परीक्षाएं एक साथ देते हैं और वो अपना फोकस कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं और दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छे लड़के हैं जो यूपीएससी की स्किल के थे, उस लेवल की उनकी तैयारी थी, पर छोटे लेवल की नौकरी ज्वाइन करने के बाद उतना मैनेज नहीं कर सके और वो बड़ी परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने टारगेट को फिक्स कर लेंगे, मुझे किस नौकरी के कंपटीशन में अपीयर होना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि आप डिसाइड्स क्या है, आपके एकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें आपकी स्थिति क्या रही है, उसके उपरांत आप एक रणनीति तैयार करें। दूसरा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ज्यादातर यूपीएससी या स्टेट्स की जो परीक्षाएं हैं उनमें सब्जेक्ट का चयन कैसे किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी सब्जेक्ट बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, ये आपको डिसाइड करना है। इंडिविजुअलिज्म ये है कि आपको किस सब्जेक्ट में मजा आता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए रुचिकर होगा। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट आपको सफलता की गारंटी नहीं देता है। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। विशेषकर वो छात्र जो मेडिकल के होते हैं अथवा इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं, उनको सब्जेक्ट के चुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर वो इंजीनियर और मेडिकल के छात्र भी या विज्ञान के छात्र भी आर्ट विषय को चुन सकते हैं। उनके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है, क्योंकि उनकी जो सिटिंग पावर होती है वो अच्छी होती है और अगर आप 10-11 घंटे सिटिंग कर सकते हैं तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट को समझना मुश्किल का काम नहीं है। सब्जेक्ट चुनने के बाद मैं उनसे कहना ये चाहता हूं कि पूरे सब्जेक्ट को आप एक बार उसके सिलेबस को देख लें। ऑनलाइन सिलेबस उपलब्ध है। उसके बाद उस सिलेबस को एक प्लान कर लें, महीनों को घंटों में बांट लें, हफ्तों में बांट लें। महीनों को आप हफ्ते में बांटें, हफ्तों को घंटे में बांट लें और आप ये निश्चित कर लें कि मुझे इस सिलेबस में 1 घंटे में इतना पढ़ना है। डेली पढ़ने की आदत डालें। कभी कभी क्या होता है कि हम एक दिन हमने 10 घंटे पढ़ लिया, 11 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन नहीं पढ़ा। तो ये निरंतरता जो है बहुत आवश्यक है और इसको आपको बनाए रखना है। प्रत्येक दिन जो है आप उस सब्जेक्ट को जो आपने टारगेट फिक्स किया है, जो आपने प्लान किया है, उसको जरूर पढ़ें। अगर आपके पास समय कम है तो आप उसी हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, आप घर पे पढ़ सकते हैं। अक्सर लोगों की ये शंका रहती है कि घर पर तैयारी करें अथवा कोचिंग पे तैयारी करें। कोई भी कोचिंग देश में ऐसी नहीं है जो आपको सफलता की गारंटी दिलाती हो। कोचिंग एक आपको गाइडलाइन देती है। अगर आपके पास समय कम है, रिसोर्सेज कम है,
आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, समय है, तो आप अपने घर पे स्टडी कर सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि आप हॉस्टल में रह के ही पढ़ें या लाइब्रेरी में रह के पढ़ें। आप घर में अपने को प्लान करें, 7-8 घंटे आप घर में एकाग्रचित होके पढ़ लें। बहुत लोग इसी में रहते हैं कि दूसरों को, जो हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं, बहुत सारे हमारे लोगों के जो विचार हैं कि तैयारी कैसे करें, तो ये भिन्न भिन्न होता है। और मैं एक यूपीएससी के छात्र का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने लिखा था कि मेरी सफलता के पीछे मेरी गर्लफ्रेंड है। पर मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि मैंने अपने अनुभव में देखा है कि सफलता का मूल मंत्र गर्लफ्रेंड ही नहीं रही है, कैरियर की बर्बादी भी गर्लफ्रेंड के कारण होती है। इसलिए उनसे मैं कहता हूं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में न पड़े। मेहनत एक ऐसी चीज है जिससे आप सफल हो सकते हैं। मेहनत करने की आदत डालें। आपके पास उसके सिलेबस और परीक्षा के जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप भली बात देख लें और अपनी पढ़ाई के लेवल को उसी लेवल पर लाएं, तभी आप परीक्षा में सम्मिलित हो। क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में अटेम्प्ट लिमिट होते हैं। 6 अटेम्प्ट अगर आपको यूपीएससी में मिल रहे हैं तो आप अपने अटेम्प्ट को खराब ना करें। पहले आप प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी कर लें, उसके बाद अपीयर हो। अक्सर लोग प्रीलिम्स की तैयारी अगर उनकी अच्छी है और वो अपीयर हो जाते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए उनके समय कम होता है और उनको टाइम कम मिलता है। तो इसलिए आप पहले से ही प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी कर लें, तभी आप अपीयर हो। अगर आपके पास चांस खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आप पर एक प्रेशर आ जाएगा और आप हॉस्टाइल हो जाएंगे। इसलिए सफलता और असफलता ये कोई मायने नहीं रखती है। सफलता आपको बहुत आसानी से मिल सकती है और असफलता जो है कोई बहुत घातक नहीं होती है। आप किसी भी अटेम्प्ट को सीरियस लें। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप हिम्मत न खोएं। बहुत सारे ऐसे छात्र आए हैं जो 2-3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए और उन्होंने फिर बाद में जो है टॉप 10 में अपना स्थान बनाया। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। इसे आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें, तैयारी अपनी करें और तैयारी के लेवल को आप देखने के लिए जो पुराने क्वेश्चन पेपर है वो आपकी सफलता का आधार नहीं हो सकते, लेकिन एक आपको गाइडलाइन दे सकते हैं और उनको देखे रहे। सिलेबस पर जरूर फोकस रखें। आपकी मेज पर पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस जरूर होना चाहिए। बहुत सफलता कोई बहुत कठिन कार्य, गुरु कार्य नहीं होता है। आप आसानी से अपने प्लान को सेट कर सकते हैं और आप स्टेट परीक्षाओं अथवा यूपीएससी में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।